प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखना। आज का हमारा टॉपिक है LCM। इसकी शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि LCM का फुल फॉर्म। L से क्या होता है? लिस्ट या तो लोएस्ट, लिस्ट या लोएस्ट, ठीक है। C से होता है कॉमन और M से होता है मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल या तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लॉ सॉ। क्या कहते हैं? लॉ सॉ। लॉ से होता है लघुत्तम, सॉ से क्या होता है? समापवर्तक, ठीक है, समापवर्त्य, ठीक है। अब देखो यहां इसकी विधि की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, तो मेथड 3 तरीके से मैं एलसीएम निकालना इस वीडियो में सिखाऊंगा। ओके, तो पहला मेथड कौन सा है? यहां पर पहला मेथड यहां पर दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरी विधि की बात करते हैं तो दूसरा विधि का नाम है भाग विधि। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। ओके, अब देखो यहां पर तीसरी विधि की बात करेंगे तो गुणज विधि, जिसको कहते हैं मल्टीपल मेथड। क्या कहते हैं? मल्टीपल मेथड। ओके, तो एक एक करके सभी को मैं किस प्रकार से एक को एग्जांपल लूंगा, उसी एग्जांपल को तीनों तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखोगे तो गारंटी है कि आपको तीनों तरीके के जो एलसीएम होते हैं सभी आपको बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलेंगे 18 और 12, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे? यहां पर एलसीएम निकालनी है। क्या निकालनी है? एलसीएम मतलब लॉसो निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य रूप में लाएंगे, ठीक है। और उन सभी अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में यानी गुना के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो आइए 18 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 से इसमें भाग लगेगा तो आएगा 9, 2 नमा 18। फिर 2 से अगर भाग लगाएंगे, सॉरी 3 से नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो आपको 3 से लगानी है, ठीक है। तो 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9। फिर 3 से भाग जा रहा, फिर 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है, तो 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये जो मैंने खंडी किया है इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो 12 है, 12 में भी यही काम करना है। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6 आएगा, यानी 2 छक्के 12, ठीक है। अगर 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा, यानी 2 तिया 6। फिर अगर 3 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा, ठीक है। अब देखो 18 जो है, 18 का जितना भी गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड सभी को क्या कर लेंगे? यहां पर लिख देंगे, ठीक है। यानी 2 × 3 ठीक है, मैंने लिख दिया। एक चाहो लिखना तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ओके, इसी प्रकार 12 का जितना भी फैक्टर आया है सभी को हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे। मैंने सभी फैक्टर को लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा एलसीएम निकालने का तरीका कैसे निकलता है एलसीएम, समझिए। इसमें कितने प्रकार के संख्या है? ये जो अभाज्य गुणनखंड निकाला है तो बताओ कितने प्रकार के संख्या है? इसमें 1, 2 है और 3 है। क्या है? 2 और 3, बस ये 2 ही प्रकार के संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे ज्यादा बार 2 किस लाइन में आया है? इस लाइन में या इस लाइन में? जिस लाइन में सबसे ज्यादा बार 2 आया है उस लाइन का पूरा 2 आपको लिख देनी है, ठीक है। तो देखो दूसरा वाला जो लाइन दिया गया है इसमें 2 गो 2 है, ठीक है। तो मैंने सभी 2 को लिख दिया। अब इसका क्या करोगे? तो इसका कुछ नहीं होगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। आ जाते हैं अब 3 की बात करते हैं, तो 3 इसमें भी है और इसमें 2 है। अब ये बताओ नीचे वाला में ज्यादा है या ऊपर वाला में ज्यादा है? ठीक है, तो ऊपर वाला में ज्यादा है क्योंकि 2 गो 3 है, ठीक है। तो दोनों 3 आपको लिख देनी है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बार जिसमें आया रहेगा वो संख्या लेनी है, क्लियर है, वो गुणनखंड लेनी है। अब इन सभी को गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, कितना आया हमारे पास? 36। ये जो 36 निकला है ये एलसीएम निकला है 18, 12 का। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। चलिए अब हम भाग विधि के थ्रू क्या करेंगे? इसी सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। मेरा सवाल है 18 और 12। इसमें सबसे पहले
आपको करना है क्या, भाग विधि बहुत तरीके आप बना चुके हैं, बच्चे में सीख चुके हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, डायरेक्ट ऐसे कर देनी है, ठीक है। अब देखो कौन ऐसा टेबल है कि दोनों में भाग लग जाए, ठीक है। 2 से दोनों में भाग लग रहा है तो 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि 2 नमा 18, 2 से इसमें भाग लगेगा, 2 छक्के 12, ठीक है। अब की बार 3 से भाग लग रहा है तो 3 से भाग लगा देते हैं। चलिए 3 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब समझिएगा यहां पर अगर आप 3 से चाहो तो लगाना तो लगा सकते हो, और 2 से चाहो लगाना तो 2 से भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एक एक संख्या में भाग लगेगा ना तो लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। भाग देना जरूरी नहीं है, बस उसी को लिख देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एलसीएम बराबर में जितने भी फैक्टर है सभी फैक्टर को यहां पर, जितने भी संख्या यहां पर ऐसे खुला है ऐसे ऐसे सभी को लिख देनी है, ठीक है। यहां पर मेरे पास 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 3, फिर यहां पर 2, ठीक है। इन सभी को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 6 तिरके 18, 18 दूना कितना होगा 36। ये एलसीएम निकल गया 36। आप देख सकते हो कि मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया तो 36 आया, और यहां पर भाग विधि से बनाया तो भी 36 आया, ठीक है। अब हम चलेंगे यहां पर, अब जो हमारा पॉइंट दिया गया है कौन सा, तीसरा विधि गुणज विधि, ठीक है। इससे कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। शायद बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इसमें बनानी है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता दूं, मेरा जो सवाल दिया गया है उस सवाल है 18 और 12, क्लियर है। अब समझिएगा यहां पर 18 का क्या करना, फैक्टर लेना है, 18 का फैक्टर यानी 18 का गुणज क्या करना है, 18 का गुणज, मैं गुणज ले लेता हूं, ओके। मैंने गुणज ले लिया, कोई दिक्कत है यहां पर, समझिए। अब 18 का टेबल पढ़िए, 18 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 18 इकाई 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, है ना, 18 चौके 72, और भी आगे तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, 12 की बात करेंगे तो 12 का गुणज, 12 का गुणज क्या आएगा, 12 का टेबल पढ़िए, ठीक है। 12 का टेबल पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, 12 कहीं 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, मैंने यहां तक लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना क्या मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यही चीज आपको समझाए, यही चीज समझ में नहीं आएगा तो आपको गुणज विधि से एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जितना भी ये टेबल मैंने लिखा 18 का, इसमें देखेंगे कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा गुणज है जो कॉमन आ रहा है। क्या 18 दोनों में है, नहीं। क्या 24 दोनों में है, नहीं। 36 दोनों में है, जी 36 दोनों में। तो याद रखेगा सबसे पहले जो कॉमन आएगा, सबसे पहले, इन्हें की बाद में जाओगे तो बाद में भी कॉमन आएगा, ठीक है, लेकिन बाद वाला नहीं लेना है, सबसे पहले जो कॉमन आ जाए वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये 36 दोनों में है तो इसीलिए 36 क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जहां पर दोनों में मिले जाए वही चीज आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं। अब सवाल उठेगा क्या सर, मैं ये 2 अंक वाले, दो संख्या वाले को मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है। क्या 3 संख्या वाले में एलसीएम निकाल सकते हैं, जी जरूर निकाल सकते हैं। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनों भी हो, ये तीनों विधि से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए किस प्रकार से निकालेंगे, तीन संख्याओं वाले, जो 3 संख्या रहेगा, 3 संख्या का एलसीएम या 4 संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब यहां पर देख सकते हो कि मैंने एक ही सवाल को 3 जगह लिखा हूं, ठीक है। ये जो सवाल दिया गया है इसको बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये जो दिया गया है इसको बनाएंगे भाग विधि से, और वो जो दिया गया है सवाल, ठीक है, उसको बनाएंगे गुणज विधि से, ठीक है। मैंने एक ही सवाल लिया हूं ताकि देखेंगे कि क्या सभी का आंसर एक जैसा आता है कि नहीं आता, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे तो सभी का आंसर एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने एक ही सवाल लिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे। अगर 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा, ठीक है। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब इस प्रकार आप 40 का फैक्टर कर लीजिए, 40 का करेंगे तो 20 आएगा, फिर 40 2 से भाग देंगे 20 में तो कितना आएगा हमारे पास, 10 आएगा, फिर 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, क्लियर है। इसी प्रकार 16 का फैक्टर कर लेते हैं। 16 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहां पर हमारे पास 8 आएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो यहां पर हमारे पास 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है। ये सब आता है, मैंने इसीलिए स्पीड में बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि लंबा वीडियो नहीं हो पाए। चलिए यहां
20 जो दिया गया है, 20 के जितने भी फैक्टर है सभी फैक्टर को क्या करेंगे, उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, एक लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 40 की अगर बात करेंगे तो 40 का क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2। जितने भी फैक्टर है सभी फैक्टर को उनके सामने लिखनी है। चलो मैं लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार 16 के जितने फैक्टर हैं सभी फैक्टर को उनके सामने लिखनी है, मैंने उनके सामने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? चलिए अब हमें निकालना है क्या चीज, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा समझिए। इसमें करेंगे क्या कि कितने प्रकार की संख्या है, इसमें 2 प्रकार की संख्या है। पहला क्या है 5 और दूसरा क्या है 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 की, सबसे ज्यादा 2 किस लाइन में आया है। देखो यहां पर इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें कितनी बार आया है, इसमें 4 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। जितना भी आया है सभी 2 को लिख देना है। ठीक है, बस किसी एक लाइन का पूरा लेना है। बात समझ में आ रही है? अब ये दूसरा लाइन में तीसरा लाइन में जो दिया गया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब 5 की बात करेंगे तो 5 इसमें भी है, 5 उसमें भी है। ठीक है, अब हमें यह बताइए कि कौन ऐसा लाइन है जिसमें सबसे ज्यादा 5 है। तो दोनों में तो एक ही 5 है, किसी एक लाइन का लेना है। याद रखिएगा, एक लाइन का लेना है। ठीक है, मैंने किसी एक लाइन का ले लिया। ओके, अब देखो यहां पर मैंने इसका ले लिया, मान के चलते हैं। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, बस ये ऐसा ही है। अब समझिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। ये क्या हो गया, आपका आंसर 80 हो गया। ठीक है, अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे, भाग विधि से बनाएंगे ताकि उसका आंसर देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो समझिए मेरे पास जो 20 दिया गया है और 40 दिया है 16, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर देंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल से भाग सभी में लग रहा है, आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं लगा देता हूं। 2 से अगर भाग देंगे 10, 2 से भाग देंगे तो 20, 2 से भाग देंगे तो 8। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसमें लग रहा है, लगा दो। 1 से ज्यादा में लगेगा ना एक टेबल से तो लगा देनी है आराम से। ठीक है, चलो लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो 5 में नहीं लगेगा, 5 में भाग पूरी नहीं कटेगा, तो मैं 5 का 5 ही लिख दूंगा। ठीक है, और यहां पर 2 पंचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 2 दूना 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो 5 के टेबल से दोनों में लग रहा है भाग, इसमें भी इसमें भी। चलिए भाग लगाते हैं। 5 कहीं 5, 5 कहीं 5, फिर 2। कोई दिक्कत है इसमें? 2 में नहीं लगेगा तो 2 को ऐसा ही उतार देना है। ठीक है, अब समझिएगा एलसीएम निकालने का फंडा क्या है। देखो ये जो लाइन से जितना दिया गया है और खुला है ये सभी को लिख देना है, ये अंदर में से नहीं लेना है। ठीक है, ये जितना दिया गया है सभी को ले लेना है। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये मैंने सभी को यहां पर लिख दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। एक को गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए इनको हम गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। आप यहां पर देख सकते हो, यहां भी 80 है, यहां भी 80 है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब जो मेरे पास दिया गया है लास्ट वाला, कौन सा, गुणज विधि। ठीक है, गुणज विधि से कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले 20 का क्या निकालेंगे, गुणज, 20 का गुणज। ठीक है, अब समझिएगा 20 का गुणज निकालिए। 20 इकाई 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, और 20 पंचे क्या होने वाला 100। ठीक है, मैंने लिख दिया सभी को। ओके, अब देखो इसी प्रकार से 40 का गुणज निकालेंगे, यानी 40 का गुणज क्या आएगा, 40 का गुणज समझिए। आप आगे तक भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 का निकालेंगे, 40 इकाई 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, आगे तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। 16 का गुणज ले लेते हैं। 16 का अगर गुणज निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 कहीं 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छके 96, 16 सत्ते 112। मैंने इतना तक ले लिया। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालने का फंडा क्या है इसमें, समझिए। क्या यहां मैंने 20 लिखा है तो 20 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 40 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सभी में। अब ये बताओ 60 सभी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सभी में नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ 80 सभी में आ रहा है क्या, जी 80 आ रहा है। अब देखिए यहां पर 80 इसमें, इस वाले में, इस गुणज में यहां पर है, और ये 16 के गुणज में यहां पर 80 है। ठीक है, तीनों में आ गया, तीनों में अगर वो 80 आ गया तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपका 80 होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो आज की इस वीडियो में हम सभी सीखे हैं कि
अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा चीज गुणज विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।